मोदी सरकार का आज से एक और बड़ा इम्तिहान शुरू हो रहा है, क्योंकि आज से पहला बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें नेता विपक्ष के मसले पर ही सरकार और विपक्ष में मुठभेड़ होनी तय बताई जा रही है। इसी के साथ कई दूसरे मामलों पर भी विपक्ष ने सरकार की घेरेबंदी की तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से विपक्ष के हमलों के जवाब के साथ 8 जुलाई को रेल बजट और 10 जुलाई को आम बजट पेश करने की तैयारी कर ली गई है। तो ये 5 अहम मुद्दे बजट सत्र में जिस पर नजर रहेगी। सबसे पहले रेप के आरोप में जो मंत्री गिरे हैं उन पर क्या किसी तरीके की कार्रवाई होती है। स्मृति ईरानी का विवाद जिस तरीके से उलझा था, क्या इस पर विपक्ष जब सरकार को घेरेगा तो सरकार किस तरीके का जवाब देगी, कैसे स्मृति ईरानी का बचाव करेगी। वहीं महंगाई जिस मुद्दे पर बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट इस चुनाव में मिले हैं, इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी सत्ता तक पहुंची है। अब जो बेलगाम हो रही है महंगाई, इसको कंट्रोल में करने के लिए क्या कदम उठाएगी सरकार। वहीं वीके सिंह के विवादित बोल पर और सुप्रीम कोर्ट से तनातनी, इन तमाम अहम मुद्दों पर बजट सत्र में हमारी नजर बनी रहेगी। तो जाहिर तौर पर काफी अहम हो जाता है मोदी सरकार का यह पहला बजट सत्र। कई अहम मुद्दे और उस पर मोदी सरकार के जवाब। पहले देखिए ये पूरी रिपोर्ट। 30 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बहुमत की गैर कांग्रेसी एनडीए सरकार के साथ संसद के बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। तो बड़ा सवाल पहले ही दिन यही खड़ा है कि नेता विपक्ष की कमान विपक्ष में सबसे ज्यादा 44 सांसदों वाली कांग्रेस पार्टी के हाथों को मिलेगी या नहीं। मोदी सरकार जहां नेता विपक्ष पद के लिए कांग्रेस के पास जरूरी संख्या में सांसदों के न होने का तर्क दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी नियमों की किताबें पलटनी शुरू कर दी है। अगर कोई चीज को वो इग्नोर करके अगर सत्ताधारी पार्टी हम ब्रूट मेजॉरिटी में है, अगर ऐसा रवैया रख के अगर जो भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को डिमोलिश करने की अगर कोशिश होती है, तो उस वक्त नेचुरली हमारा रुख अलग रहेगा। मेरे ख्याल से बहुत जाती है विपक्ष के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ इस सरकार की नेता विपक्ष का पद देने को तैयार अभी ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं। जबकि जो 1970 का कानून में जो बदलाव हुआ तो उसमें स्पष्ट है कि जिसकी सत्तारूढ़ दल के बाद सबसे ज्यादा संख्या बल हो विपक्ष में, उसको ये पद देना चाहिए। तो उस हिसाब से कांग्रेस का बनता। बजट सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस को नेता विपक्ष पद के मसले पर लोकसभा स्पीकर के फैसले का इंतजार है। तो सदन में पहले ही दिन इस मसले पर शोरगुल और हंगामे की संभावना देखते हुए बीजेपी और सहयोगी दल कांग्रेस को नसीहतें देने में जुट गए हैं। I said as far as we are concerned, we have no problem. But this occasion of railway budget and general budget can be utilized in a better manner to discuss these issues also. इस देश में जो नियम और कानून बना है संसद में, उस कानून के तहत एनडीए सरकार ने या लोकसभा स्पीकर ने उनको अगर कहा है कि आपको नहीं मिलेगा लीडर ऑफ अपोजिशन, तो उसमें गलत क्या है। बजट सत्र में सवाल सिर्फ नेता विपक्ष का नहीं है। सरकार पर हमले के लिए विपक्ष ने पूरी लिस्ट तैयार की है। मसलन बेलगाम महंगाई और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन गैस सिलेंडर समेत रेल किराए और रोजमर्रा की जरूरतों के दामों में बढ़ोतरी के सवाल पर 1 महीने से ज्यादा उम्र की मोदी सरकार से जवाब तलब होना तय है। मोदी के मंत्रियों से जुड़े विवाद पर हंगामा होना तय है, जिसमें मंत्री निहाल चंद मेघवाल पर रेप के आरोपों पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के हलफनामे में गलत जानकारी और डीयू विवाद पर और थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाल के मसले पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के बयान पर हंगामे के पूरे आसार हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लाउडस्पीकर मसले को सांप्रदायिक तनाव में तब्दील करने के आरोपों पर भी बीजेपी के सांसद और विपक्ष आमने सामने आ सकते हैं। सवाल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम के जज पैनल में से नाम पर रोक लगाने के मुद्दे पर भी उठने तय है। मोदी सरकार के पहले 1 महीने में रेल हादसों की बढ़ती रफ्तार, बिजली की किल्लत, संघ लोक सेवा आयोग में हिंदी अभ्यर्थियों से जुड़े मुद्दे पर भी संसद के भीतर और बाहर हंगामे की तस्वीरें दिखाई पड़ सकती हैं। साफ तौर पर मोदी सरकार के महज 40 दिनों की सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर विपक्ष की सियासी गुलेल चलने को तैयार है। तो विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए मोदी सरकार ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इराक संकट के सवाल पर 46 नर्सों समेत सैकड़ों की संख्या में भारतीय नागरिकों की सकुशल वापसी को सरकार खुद के लिए बजट सत्र में बड़ी राहत के तौर पर देख रही है। तो महंगाई के सवाल पर मानसून संकट और इराक संकट को भी सरकार ढाल बनाने के लिए तैयार है।